नमस्कार, डीकेपी न्यूज पर आपका स्वागत है। अभी मेरे साथ मेरी बड़ी बहन मंजू दीदी है। मुझे लगा जो मेरी बहन का इंटरव्यू भी मेरे दर्शकों के लिए काफी मूल्यवान होगा, क्योंकि मेरी बहन बचपन में काफी मेधावी और प्रतिभावान छात्रा रही है। दीदी, आपको डीकेपी न्यूज पर स्वागत है। आपको भी धन्यवाद सुमन जी, और डीकेपी न्यूज के सुनने वाले दर्शकों को भी धन्यवाद। आप एक कुशल गृहिणी रही हैं, कुशल सास के रूप में मैं देखता हूँ। एक गांव की बहू और एक गांव की मेरी पत्नी है, उस दोनों को लगभग 10-12 साल तक एक साथ बसाई है। तो मैं चाहूंगा जो इस संसार के सास को आप क्या लेसन देना चाहेंगे? एक सास का मतलब होता है जो माँ का मतलब होता है जो बहू भी बेटी है। उसको बहू नहीं समझना चाहिए, बेटी समझना चाहिए। बात बात पर उसको ताना नहीं देना चाहिए। कभी कुछ गलत होती है उससे तो उसको गलत को नज़रअंदाज कर लेना चाहिए। अगर उससे कुछ अपने तरफ से कमी होती है तो उसको अपने आप उसको पूरा कर लेना चाहिए। एक अच्छी सास, एक अच्छी माँ का यही भूमिका मैंने दोनों को यही संस्कार सिखाती आई। जे अगर तुमसे कुछ गलती होती है तो तुम मुझको कहो, अगर उनसे कोई गलती होती है तो आप भी मुझसे कहिए। क्योंकि अगर आप मुझे ननद मानती है या सास मानती है या मुझे सासू माँ मानती है तो कुछ भी किसी से गलत होता है तो आप हमको कहिए। उसको समस्या का समाधान मैंने पूरा करने का कोशिश किया और दोनों को समझा बुझा कर मैंने हर किसी के गलती पर पर्दा डालती आई। हर किसी को समझा बुझा कर अपना संस्कार देकर दोनों को शांत किया। छोटी मोटी गलती को तिल का तार नहीं बना करके एक अच्छे सास को नजरअंदाज करना चाहिए, तब एक कुशल बहू के रूप में वो भी अपनी भूमिका निभा सकती है। ऐसा आप हमारे दर्शकों को मैसेज देना चाहते हैं? छोटे बच्चे और देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप अच्छी खासी जिंदगी भी जी हैं, जीवन में कई उतार चढ़ाव आए होंगे, गरीबी अमीरी आई होगी, अच्छाई बुराई आई होगी, तो आप मेरे दर्शकों को और आज के नौजवान और छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं नौजवान छात्रों को यही कहूँगा जो मन लगाकर पढ़े, को बढ़िया से पढ़े, खेले कूदे। पढ़ाई के मतलब ये नहीं होता है जो अपने माँ बाप का आदर सम्मान न करे। और पढ़ाई में खेला कोई बाधा नहीं, खेल भी खेलना चाहिए और मन लगा कर पढ़ना भी चाहिए। और पढ़ाई में पूरी तरह से जिस प्रकार को खेल में मन लगता है तो पढ़ाई में भी मन लगाए। और साथ साथ संस्कार भी उसको होना चाहिए जो माँ के साथ, अपने से बड़े के साथ किस तरह का भी है। कौन कौन से बुरे संस्कार छोड़ने चाहिए या कौन कौन से अच्छे संस्कार अपनाने चाहिए? अच्छे संस्कार होते हैं जो बड़े बुजुर्ग माता पिता सबको सम्मान करना चाहिए, पढ़े लिखे, खेले कूदे। बचपन यही होता है, बचपन में हर कोई यही करता है। गलत है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, गलत दोस्तों के साथ नहीं रहना चाहिए। अच्छा मित्र वही होता है जो अच्छा संस्कार देता है। गलत उसी समय पता चलता है जो कोई कहता है सिगरेट पियो, बीड़ी पियो, है सिनेमा हॉल चलो, यही इसी सब गलत हुआ। मारपीट नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। माने चोरी डकैती हिंसा दुर्व्यसन ये सब को त्याग करके और अच्छे आचरण करने चाहिए। माता पिता ही उसके लिए धाम हो जाते हैं, तो उनकी और बड़ों का सही से आज्ञा का पालन करना चाहिए। और अपने अंदर किसी पर स्त्री पर बुरी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए नहीं तो किसी भी माँ बहन को अपना माँ बहन समझना चाहिए। जो नहीं मेरी माँ है, ये मेरी बहन है तो मेरी बहन है। गलत संगति सबसे बहुत बड़ा, बुरे संगत से बचना चाहिए, ये एक मूल लेसन है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं जितने सारे भी धर्माचार्य हुए हैं, भारत उसी की बदौलत टिका हुआ है। जो अच्छे संस्कार जब तक नहीं अडॉप्ट करेंगे तो सिर्फ राधा नाम, कृष्ण नाम, राम नाम से भी कुछ होने को नहीं है। पहले तो हम लोग अपने शुद्ध आचरण को बनाए, जैसे कि मेरी दीदी ने बताई, जो अपने अंदर के जो दुर्गुण है उसको, उस अहंकार को मारो, उस कुकर्म को मारो और तब भक्ति भाव में लीन हो, तब उसका प्रतिफल देखने को मिलेगा। नहीं तो हम खूब भगवत भजन, खूब धर्म का कार्य करें और माता पिता बड़े का आदर नहीं करे
तो वो व्यक्ति कभी जीवन में सफल नहीं होगा। सफल हो भी जाएगा, कहीं ना कहीं इसका पीड़ा और दंश झेलना पड़ेगा। जी जी। मेरे लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? आपके लिए यही संदेश दे रहे हैं, जो अपनी प्रतिभा किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं करना चाहिए। प्रतिभावान व्यक्ति वही होता है जो दूसरा कोई प्रतिभा का वर्णन करता है। हमेशा बड़े को सम्मान करना चाहिए, छोटे को सबसे प्यार। गलत है तो उसको नजरअंदाज कर दीजिए, यही आपको करेंगे। जो बच्चा जो चीज में खेलना चाहता है उसमें आगे बढ़े, पढ़ना चाहता है तो पढ़ाई में आगे बढ़े, बल्कि संस्कार नहीं छोड़ना चाहिए। संस्कार बहुत बड़ा चीज होता है। संस्कार के साथ साथ पढ़ाई भी। ऐसा नहीं हो जो पढ़ाई पढ़ लिया लड़का विदेश में बस जाए और माँ बाप अपने बच्चे के लिए तो एक गिलास पानी के लिए तड़पे। तो पढ़ाई के साथ साथ संस्कार बहुत जरूरी है। मैं यही देशवासियों के कहूँगा कि हर माँ बहन को माँ समझे और सम्मान करना सीखे। आजकल के माता पिता पढ़ाई के लिए विदेश भेज देते हैं, संस्कार नहीं देते हैं। तो संस्कार नहीं देते हैं तो बच्चा विदेश में रह जाता है अपने बीवी को लेकर। माँ बाप उतना मेहनत करके बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं और बहुत परिश्रम दुख करके अब बच्चे वो विदेश में बस जाए और माँ बाप को कष्ट हो। तो ऐसा नहीं पढ़ाई चाहिए जो पैसे के आगे भागे और माँ बाप कष्ट से एक रोटी एक गिलास पानी के लिए तड़पे। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, ये इनके मूल में यही इनका कहने का आशय है। तो लालन पालन हो वो शुद्ध संस्कार में, अच्छे संस्कार और परिवेश में हो, और तभी उसका आउटकम आ पाता है। और दूसरी ये भी, जो अगर बच्चे जिस दिशा में जाना चाहे, अगर वो पढ़ाई की दिशा में तो पूरे मनोयोग से पढ़ाई करें, यदि उनकी रुचि खेल में है तो वो पूरी शक्ति से खेल में ही अपने को झोंक दे। क्योंकि दोनों तरफ वो स्कोप है, दोनों तरफ वो पैसा है। ऐसा नहीं, पढ़ाई का अल्टीमेटली उद्देश्य जीविकोपार्जन ही होता है और वो प्रतिपूर्ति खेल भी कर सकती है। तो आप मेरे साथ बातचीत पर मेरा सहयोग दें, इसके लिए आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी सुमन जी धन्यवाद, और DKP न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों को धन्यवाद।